नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों अभी हम उपस्थित हुए हैं टीआरई 4 का कुछ अपडेट लेकर के। आप लोग को पता है कि टीआरई 4 का वैकेंसी आने वाली है और ये अधियाचना जो शिक्षा विभाग से सामान्य प्रशासन विभाग को चला गया है और इस अधियाचना में लगभग 35,000 सीट आने की संभावना है। 35,000 सीट आने की संभावना है, जिसमें से इसमें आप देख सकते हैं पीजीटी में यानी 11-12 में 16,101 वैकेंसी और कक्षा 1 से 10 तक 18,899 वैकेंसी आने वाला है। अब यहाँ ये बात आता है, तो यहाँ पीजीटी का तो क्लियर है कि 16,101 वैकेंसी है, लेकिन 1 to 10th में ये क्लियर नहीं है कि 1 to 5 में कितनी वैकेंसी है, 6 to 8 में कितनी वैकेंसी है, ये क्लियर नहीं है, या 9-10th में कितनी वैकेंसी है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। इसके अनुसार ये क्लियर तब होगा जब पूरी तरह से बीपीएससी के पास अधियाचना चला जाएगा और जब वो घोषणा करेगा तभी ये पता चल पाएगा। लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये बातें अंदर में चल रही है कि 1 to 5 में जो है लगभग 4,000 के आसपास वैकेंसी रह सकती है। 4,000 इतना तो रहना ही चाहिए। वैसे तो 1 to 5 में बहुत सारे कैंडिडेट हैं, लगभग 5 लाख तो 1 to 5 में ही कैंडिडेट हैं, लेकिन इतना वैकेंसी में तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन फिर भी देखिए अब क्या होता है। लेकिन 1 to 5 में 4,000 वैकेंसी रहने की अनुमान है और बाकी जो 14,000 बचता है, मतलब 15,000 के आसपास बचता है, ये लगभग 19,000 को मान लेते हैं, और बाकी जो 15,000 के आसपास वैकेंसी बचती है, 15,000 जो वैकेंसी बचती है, ये 6 to 8 और 9-10th के लिए होगा। अब इसमें ये देखना होगा कि 6 to 8 में कितना रहता है और 9-10th में कितना रहता है। तो इतना तो कंफर्म हो गया दोस्तों। अब जो नोटिफिकेशन है बीपीएससी टीआरई 4 का, वो बहुत जल्द यानी कि 5 से 6 दिन में, यानी कि 1 सप्ताह आप मान लीजिए, 1 सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। आज बैठक है शिक्षा विभाग का, तो देखिए उसमें क्या होता है। शायद आज ही चला जाएगा बीपीएससी को ये अधियाचना, और बीपीएससी के जैसे ही अधियाचना जाएगा वो 1 सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन रिलीज कर देगा। और इसके लिए तो पढ़ाई आप लोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस बार पैटर्न भी चेंज हो गया है। पैटर्न ये चेंज हुआ है, आप लोगों को तो पता है पैटर्न क्या हुआ, प्री और मेंस दोनों हो गया है। प्री में आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्री का जो होगा सिलेबस, प्री का जो 100 मार्क्स का ये जीएसई से पूछा जाएगा। प्री का जो है 100 मार्क्स का जीएस पूछा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्री का 100 मार्क का जीएस रहेगा, और इसमें जीएस में तो आपको पता ही है, सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। बिहार का सामान्य ज्ञान पढ़ना पड़ेगा, भारतीय इतिहास पढ़ना पड़ेगा, भूगोल पढ़ना पड़ेगा, भारतीय संविधान का पढ़ना पड़ेगा, यानी कि पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, और साइंस तो इम्पोर्टेंट है ही, करंट अफेयर ही पढ़ना पड़ेगा, और बाकी जितने भी स्टैटिक्स है यानी कि जीके में, जीएस में जितना भी टॉपिक आता है सब आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ मेंस की बात है, मेंस में जैसे टीआरई 1, 2 और 3 में जो पैटर्न आया था एग्जाम का, जिसमें आपको पता है कि 40 मार्क का आपको जनरल पेपर आता था, जनरल पेपर 40 मार्क्स का आता था, और 80 मार्क्स का जो है 80 मार्क्स का वो आपका सब्जेक्ट से था। जैसे आप 11, 12 और 9-10th का है, तो इसमें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है, तो सब्जेक्ट से 80 मार्क का पूछा जाएगा मेंस में, और बाकी जनरल पेपर होगा 40 मार्क का। और इसमें भी हिंदी और इंग्लिश, लैंग्वेज पेपर जो हिंदी इंग्लिश, ये क्वालिफाइंग रहेगा। हिंदी इंग्लिश आपको ये सिर्फ क्वालिफाइंग पूछा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 2 एग्जाम कर दिया है तो कितना टफ मतलब एग्जाम हो गया है। इसके लिए आप लोग को दोस्तों जोर शोर से पढ़ना पड़ता है। सबसे पहली बात तो इसको प्री को क्लियर करना है। प्री में जितने सीट है उसका 10 गुना रिजल्ट देगा, 10 टाइम्स रिजल्ट देगा वो। और जो 10 टाइम्स यानी कि 35,000 है, तो यानी कि 3,50,000 आपको ये रिजल्ट देगा मेंस में बैठने के लिए, और ये 10 गुना देगा। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग को पढ़ाई अच्छा से करना पड़ेगा। अब तो वैकेंसी आने ही वाली है, तो जितने भी ताकत है आप लोग लगा दीजिए और अच्छा से एग्जाम क्लियर कर लीजिए।
सबसे बड़ी एक दुख की बात है कि ये जो है पीआरटी में सिर्फ 4000 या 35 के आसपास वैकेंसी, इसका दिक्कत है क्योंकि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे कैंडिडेट, जिसके कारण ये बहुत जितने भी कैंडिडेट सब परेशान है इसको लेकर के। देखिए आज क्या होता है, जब फाइनल इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब पूरा क्लियर हो पाएगा। तो दोस्तों TRE 4 में आप पूरी तरह से आप लोग लग जाइए और जब आप अच्छे से एक सीट अपना आप सिक्योर कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर के।